इजराइल किन किन तरीक़ों से ईरान पर हमले कर सकता है, इसको लेकर अलग अलग तरह की जानकारी आ रही है। और एक बहुत ही अहम जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है, इस कोशिश में कि ईरान जो है, जो कि परमाणु हथियार बनाने के काफ़ी करीब बताया जाता रहा है, वो परमाणु हथियार वो ना बना पाए। और ये जानकारी जो है अमेरिकी जो खुफिया सूत्र है उसके ज़रिए भी सामने आई है कि इजराइल इस तरह की तैयारी में है कि वो ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाए जहां परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम चल रहा हो सकता है। हालांकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो IAEA की निगरानी में है और IAEA के जो अधिकारी हैं वो हर दिन ईरान के परमाणु ठिकानों की जो वहाँ का जो इंस्पेक्शन है वो करते हैं। हालांकि जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को बंद कर दिया, इस आशंका में कि इजराइल का हमला उस पर हो सकता है, और जो निगरानी का काम है वो भी एक दिन के लिए रोक दिया गया। हालांकि उसके बाद IAEA की तरफ से जो अधिकारी हैं वो फिर से उन ठिकानों पर पहुंचकर निगरानी का काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन इस बात की लगातार चिंता बताई जा रही है कि इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके पीछे की भी एक वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो जो नतीजे हैं वो काफ़ी खतरनाक होंगे, तो अंदेशा इस बात का भी है कि कहीं ईरान जो है वो जल्दबाजी में कोई एक परमाणु बम बनाकर, जिसमें कि बनाने में उसको एक हफ्ता तक का समय लग सकता है, 3 दिन से 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है परमाणु बम के लिए जो ज़रूरी फ्यूल है संवर्धित यूरेनियम से वो बनाने में, और वो जल्द से जल्द कोई क्रूड परमाणु बम बनाकर इजराइल पर दागने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह का जो अंदेशा है वो पहले से बना हुआ है। दमिश्क हमले के बाद जब ईरान बार बार हमले की चेतावनी दे रहा था तब भी ये अंदेशा था, और उस समय भी इजराइल टाइम्स और अरब न्यूज़ के हवाले से जानकारी आई कि इजराइल इस तरह की तैयारी कर रहा है कि वो सीधे अपने बमबर्षक विमानों के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करे। तो ये एक चिंता की बात IAEA के लिए है, क्योंकि अगर यूरेनियम का जखीरा है और वहाँ पे अगर हमला होता है तो जो परमाणु विकिरण है वो फैल सकता है, रेडियोधर्मिता जो है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान इलाके में हो सकता है। तो इन सब तरह की चिंताओं के बीच कोशिश तो यही है कि इस तरह का जो हमला इजराइल की तरफ से ना हो, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है वो आमदा है इस बात पर। और जिस तरीके से UNSC की जो बैठक हुई, आपात बैठक हुई, उसमें इजराइल के जो राजदूत हैं UN में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उबलते पानी में मेढकों का देश नहीं है बल्कि हम शेरों का देश हैं, और हम जो है ईरान की तरफ से जो उकसावे की कार्रवाई की गई है उसका जवाब देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि दमिश्क हमले में जब उसके कॉन्सुलेट पे हमला किया तो आत्मरक्षा के अधिकार के तहत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए इसने ये हमला किया है। और इस बात पे भी वो लगातार जोर दे रहा है कि जब उसने हमला किया इजराइल पर तो इसकी जानकारी अमेरिका को दी जा चुकी थी, ताकि जान माल का जो नुकसान है, जो रिहायशी इलाकों में जो नागरिक ठिकानों का जो नुकसान है वो ना हो। तो ईरान अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहा है कि उसका हमला था वो लेजिटिमेट हमला था, उसको उसका हक बनता था क्योंकि उसके कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। लेकिन इजराइल ये मानता है कि ईरान का जो हमला है वो वाजिब नहीं था, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और इसका बदला जो है वो इजराइल लेगा। तो ये जो खुफिया जानकारी आ रही है या ये जो आकलन के तौर पे सामने आ रहा है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल निशाना बनाएगा, तो इससे स्थिति और ज़्यादा भड़क सकती है और इससे स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है, इस बात का अंदेशा है।